नमस्कार, आप सुन रहे हैं खेल जगत की बड़ी खबर। जमशेदपुर और झारखंड के फुटबॉल प्रेमियों के लिए यह एक बेहद अहम और भावुक खबर है। टाटा स्टील ने जमशेदपुर एफसी के मालिकाना हक से बाहर निकलने का फैसला किया है और क्लब की पूरी हिस्सेदारी गोवा के चर्चिल ब्रदर्स फुटबॉल क्लब को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह पूरा शेयर ट्रांसफर महज 100 रुपये के सांकेतिक मूल्य पर किया जा रहा है। टाटा स्टील ने 14 अगस्त 2026 को इस सौदे को मंजूरी दी थी। कंपनी के मुताबिक सौदे में जमशेदपुर फुटबॉल एंड स्पोर्टिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी JFSPL की टाटा स्टील के पास मौजूद पूरी 100% हिस्सेदारी शामिल है। JFSPL के पास ही जमशेदपुर FC से जुड़ी फुटबॉल गतिविधियों का स्वामित्व है। टाटा स्टील के पास कंपनी के करीब 4 करोड़ 8 लाख इक्विटी शेयर हैं, जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर है। इन सभी शेयरों को चर्चिल ब्रदर्स को ट्रांसफर किया जा रहा है। अब सवाल है कि महज 100 रुपये में इतना बड़ा सौदा कैसे हुआ? दरअसल यहाँ 100 रुपये क्लब में टाटा स्टील के पूरे निवेश की कीमत नहीं है। ये केवल शेयरों के हस्तांतरण के लिए तय किया गया सांकेतिक मूल्य है। JFSPL की पेड अप इक्विटी कैपिटल करीब 40 करोड़ 80 लाख रुपए बताई गई है, इसलिए 100 रुपये को क्लब में टाटा स्टील के कुल निवेश या खर्च के बराबर समझना सही नहीं होगा। इस सौदे के साथ जमशेदपुर FC का इंडियन सुपर लीग यानी ISL स्पोर्टिंग लाइसेंस भी चर्चिल ब्रदर्स को ट्रांसफर किया जा रहा है। इसके अलावा 12 खिलाड़ियों और 2 कोचों के अनुबंध भी नए संचालन ढांचे में शामिल किए गए हैं। टाटा स्टील का कहना है कि इस कदम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के लिए निरंतरता सुनिश्चित करना है। हालांकि क्लब के नाम और संचालन से जुड़े कुछ सवाल अभी पूरी तरह साफ नहीं हैं। जमशेदपुर FC का नाम आगे भी वही रहेगा या इसमें कोई बदलाव होगा? टीम का संचालन किस नाम से होगा? और क्या टीम जमशेदपुर से ही अपने घरेलू मुकाबले खेलेगी? इन सवालों पर अभी अंतिम स्थिति स्पष्ट नहीं है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक आगे टीम के नाम और संचालन को लेकर फैसला नई संचालक संस्था करेगी। टाटा स्टील के कॉर्पोरेट सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट DB सुंदर रामम ने कहा है कि चर्चिल ब्रदर्स भारतीय फुटबॉल का एक ऐतिहासिक क्लब है और यह समझौता खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करेगा। टाटा स्टील ने यह भी स्पष्ट किया है कि वो ग्रासरूट और युवा स्तर पर फुटबॉल के विकास पर अपना ध्यान जारी रखेगी। यानी टाटा स्टील फुटबॉल से पूरी तरह दूर नहीं हो रही है। कंपनी का फोकस अब खास तौर पर ग्रासरूट फुटबॉल और युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर रहेगा। जमशेदपुर की फुटबॉल संस्कृति में टाटा समूह की भूमिका काफी पुरानी रही है। टाटा फुटबॉल अकादमी की स्थापना 1987 में हुई थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस अकादमी ने अब तक 300 से ज्यादा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया है और इनमें से लगभग 150 खिलाड़ी भारतीय राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। यही वजह है कि जमशेदपुर FC का मालिकाना हक बदलना सिर्फ एक कॉर्पोरेट सौदा नहीं माना जा रहा, बल्कि शहर की फुटबॉल पहचान से जुड़ा बड़ा बदलाव भी है। जमशेदपुर FC की स्थापना 2017 में हुई थी और क्लब ने इंडियन सुपर लीग में अपनी पहचान बनाई। क्लब ने 2021-22 सीजन में ISL लीग विनर्स शील्ड जीतकर इतिहास रचा था। इसके अलावा 2025 में क्लब ने घरेलू सुपर कप भी जीता था। अब इस नए बदलाव के बाद चर्चिल ब्रदर्स के सामने बड़ी जिम्मेदारी होगी। गोवा का यह ऐतिहासिक क्लब अब जमशेदपुर FC से जुड़े ISL लाइसेंस और टीम संरचना को संभालेगा। सबसे अहम सवाल यह है कि क्या चर्चिल ब्रदर्स जमशेदपुर की फुटबॉल विरासत को उसी पहचान के साथ आगे बढ़ाएगा? क्या जमशेदपुर के खिलाड़ी और फुटबॉल प्रशंसक आने वाले सीजन में अपनी टीम को उसी जुनून के साथ मैदान पर देख पाएंगे? और क्या टाटा स्टील के जाने के बाद भी जमशेदपुर में प्रोफेशनल फुटबॉल की वही पहचान कायम रहेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल इतना तय है कि 14 अगस्त 2026 का दिन जमशेदपुर फुटबॉल के इतिहास में एक बड़े बदलाव के रूप में दर्ज हो चुका है। टाटा स्टील ने जमशेदपुर FC से अपना 100% मालिकाना हक चर्चिल ब्रदर्स को ट्रांसफर करने का फैसला किया है और इसके बदले सौदा महज 100 रुपये के सांकेतिक मूल्य पर किया गया है। ये ट्रांजैक्शन संबंधित मंजूरियों और शर्तों के अधीन है और इसे अगस्त के अंत तक पूरा किए जाने की उम्मीद बताई गई है। अब देखना होगा कि जमशेदपुर FC का अगला अध्याय कैसा होता है और नई व्यवस्था में टीम किस नाम और पहचान के साथ मैदान पर उतरती है। जमशेदपुर के तमाम फुटबॉल प्रेमियों की नज़र अब इसी पर टिकी हुई है।